नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने सभी दर्शकों के आभारी हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। यह चैनल आपका है, आपके साथ देने के वजह से ही चैनल चमक रहा है, लोगों के बीच है। आज हम बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्या आपको पता है कि बसपा का वह कौन खास चेहरा बहुत जल्द ही धोखा देने वाला है? मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हुंकार भरेगी, अच्छा रिजल्ट लाएगी? यह भी हम आपको बताने वाले हैं। बसपा के साथ वो कौन सा बड़ा धोखा हो रहा है? पिछले विधानसभा चुनाव में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसका मूल कारण आम जनता ने क्या बताया? बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो मान्यवर काशीराम जी के समय के साथ थे और बाद में भी रहे, पार्टी से निकाल दिए गए। क्या उनको दोबारा पार्टी में वापस लाने की तैयारी है? और इस हार का जिम्मेदार कौन? आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा अथवा बहन मायावती जी? क्या बहन जी अब खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़वाएंगी, किसी और चेहरे को आगे नहीं लाएंगी? बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। बसपा के पास फिलहाल 10 सांसद चुनाव जीते थे और उसमें फिलहाल 9 सांसद बचे हुए हैं। एक सांसद जो अफजाल अंसारी थे गाजीपुर से, वो सस्पेंड कर दिए गए क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में उनको सजा हो गई थी और उन्हें सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। 9 सांसद है। वह 9 सांसद इस फिराक में है, दाएं बाएं जगह ढूंढ रहे हैं हम दोबारा सांसद कैसे बने, क्योंकि बसपा का खिसकता हुआ जनाधार, जो क्रेडिबिलिटी थी मान्यवर काशीराम जी के समय में, उसके बाद 2007 में बहन मायावती जी ने अपनी मेहनत से पूर्ण बहुमत की राजनीति में आई थी। आपको याद दिला देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की राजनीति की शुरुआत भी बहन मायावती जी ने ही किया था। तो बहन मायावती जी का वह टैलेंट कहां चला गया? याद कीजिए उस दिन को जब 2007 से पहले गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में थी। आपने देखा होगा कल्याण सिंह और बसपा को जो है गठबंधन करके सरकार, बसपा और सपा की गठबंधन की सरकार, कहने का मतलब एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं आता था 2007 से पहले। और बहन मायावती जी ने अपनी तेज दिमाग से, अपनी बुद्धि बल से, कौशल से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 5 साल सरकार चली। 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया और फिर अखिलेश यादव जी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार आई 2012 से 2017। और 2017 में भी भाजपा को भी पूर्ण बहुमत की ही सरकार आई, जो अब तक चली आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन की राजनीति से निकालकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहन मायावती जी ही थी जो शुरुआत किया था। आखिर बसपा के इतने बुरे दिन कैसे आ गए? लोग तो ये कहते हैं कि भारती जी, ये तो पार्टी जो है संघर्षों वाली पार्टी थी। मान्यवर काशीराम सड़कों पर घूमते थे, सभी बहुजन समाज के पार्टियों को इकट्ठा किया। प्रत्येक कार्यकर्ता, आम जनता, जो समाज के लोग हैं, उनके बीच में बैठते थे, उनसे डायरेक्ट बात करते थे। अब तो बीच में जो है ब्रिज का जो काम करते हैं, हमारी बात सीधा सीधा बहन मायावती जी तक नहीं पहुंचती है। जो बिचौलिया है वह जनता और जो ऊपर में बैठे हुए लीडर हैं, उसके बीच में ये बिचौलिया कुछ बात बनने ही नहीं देता है। हम अपने आप को बहुजन समाज पार्टी से काफी दूर पाते हैं। हम अनाथ हैं। हमारा कौन है नाथ? जो आता है, जो अच्छी बातें करता है, हमारे बच्चों की भविष्य की बातें करता है, हम उसे वोट देते हैं। ये बहुजन समाज की रिपोर्ट है।
बहुजन समाज पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। इसे दोबारा फिर उसी फॉर्म में आना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना होगा। केवल टेबल पर बैठकर गठबंधन की राजनीति कर लेना और नेता बदल दिया, कार्यकर्ता बदल दिया, जिला अध्यक्ष बदल दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बदल दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। बसपा में जो जहां है, केंद्रीय कार्यालय में जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, जिला कार्यालय में अगर कोई जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, प्रदेश कार्यालय में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अपने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के बीच, खास करके मतदाताओं के बीच जाना होगा, एक रेफरेंडम लेना होगा। कहने का मतलब यह है, बहुजन समाज लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें संदेश दे दे, कहते नहीं है, एक जो है ब्लफ वोटिंग कराना होगा। ये सबसे बड़ा आइडिया है। बहन मायावती जी एक ब्लफ वोटिंग करवा ले बहुजन समाज से, आप हमें कितना पसंद करते हैं, क्या हम आपके जो डिमांड है, जो आपकी मांग है, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं? क्या बहन जी जब किसी कार्यकर्ता, किसी नेता का बदलाव करती हैं, निकालती हैं, पार्टी से बाहर करती हैं, कभी रेफरेंडम लिया है? बहुजन समाज ने उन्हें सपोर्ट किया, सम्मानित किया, बहन जी को नेता बनाया। क्या बहुजन समाज का सम्मान नहीं रखेंगे वो? क्या बहुजन समाज का मान नहीं रखेंगे? कभी वो पूछती नहीं है, जबकि बहुजन समाज के ही वो नेता है। ये सवाल कर रहा है समाज, समाज का हक बनता है। और जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहन मायावती जी को एक रेफरेंडम करा लेनी चाहिए बहुजन समाज के बीच। केजरीवाल साहब रेफरेंडम का ही सहारा लेते हैं दिल्ली में अक्सर, यहां तक कि जब उनको कहा गया कि अब ईडी आपको उठा के बंद करेगी जेल में, तो उन्होंने क्या किया? कहा भाई दिल्ली की जनता से रेफरेंडम कराते हैं कि हम जेल में रहते हुए जो है शासन चलाए, दिल्ली चलाए, या इस्तीफा दे दें। रेफरेंडम की बात करते हैं। क्या बहन मायावती जी लोकसभा चुनाव से पहले रेफरेंडम नहीं मांग सकते? रेफरेंडम के बहाने ही, कहने का मतलब सर्वे के बहाने ही बहुजन समाज के बीच तो जाएंगे एक एक वोट मांगने के लिए कि ये पार्टी का पर्सनल वोट है, इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि फरवरी मार्च में अधिसूचना जारी करे, उससे पहले हम अपने समाज के लोगों के बीच आए हैं, एक फॉल्स वोटिंग कर दीजिए कि बहन मायावती जी को आप लोग वोट देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। और नहीं देने जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, उस कारण को हम दूर कर देते हैं। ये आइडिया बहुजन समाज दे रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत आइडिया नहीं है, ना मैं अपना सोच कोई थोप रहा हूं। बहुजन समाज में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं जो हिलाकर रख देंगे पूरी राजनीति को, लेकिन उनकी सुनता कौन है? क्योंकि जो बिचौलिया है, अगर जिला अध्यक्ष तक वो बात पहुंचा देंगे तो जिला अध्यक्ष उस बिचौलिए को देगा और बिचौलिया आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि बहन जी को कौन बताए, ये जो बिचौलिया है, जो छोटे छोटे नेता है, जो नेता बनकर बैठे हैं, ये पार्टी को बेच देंगे, कल को बसपा का पता भी नहीं चलेगा, ऐसी हालत बना देंगे और हम लोग ईवीएम करते रह जाएंगे, भाजपा के ऊपर दोष देते रह जाएंगे। लोग रो रहे हैं, उसकी रोना धोना, उसकी चीख पुकार बहन जी सुने, केवल लखनऊ की आवाज। यानी लोग ये कह रहे हैं कि लखनऊ सुनती ही नहीं है, लखनऊ एक गूंज सुनना चाहती है, बहुजन समाज चीखती है और लखनऊ नहीं सुन रही है। तो बहन जी को इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों का पार्टी में बदलाव करने से पहले, किसी पार्टी नेता को निकालने से पहले और रेफरेंडम करा ले। और रही बात ये, एक नेता है जयप्रकाश सिंह, बहुत संघर्षरत रहे, किसी पार्टी में भी नहीं गए हैं। हो सकता है कि उनकी किसी गलत एक्टिविटी को देख लिया हो पार्टी के जो बिचौलिए ने, बहन जी तक पहुंचाया हो, बहन जी ने एक्शन लेके बसपा से उनको बाहर निकाल दिया। अब इतने दिनों तक उन्होंने बसपा का प्रचार किया, किसी दल में वो नहीं गए,
तो उनके लिए भी एक रेफरेंडम करा लिया जाए। बाकी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी जो एक सर्वे, एक रेफरेंडम करा लिया जाए कि बसपा के ये वफादार साबित होंगे अथवा नहीं, और उन तमाम लोगों को बसपा में शामिल कर लिया जाए। बसपा के लिए मुद्दे आधारित संघर्ष की जरूरत है। बसपा के लिए बहुजन समाज के बीच में जाकर एक रेफरेंडम की, एक सर्वे की जरूरत है कि बसपा क्या बहुजन समाज के लोगों के बीच सस्टेंड कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। बसपा में एक बहुत बड़ा तबका है बुद्धिजीवी वर्ग, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं। उनको एक अलग से बुद्धिजीवी मंच बनाकर उस पर डिबेट होनी चाहिए साफ सुथरी। बहुजन समाज पार्टी अलग से मैनेज करे, दिखे कि बसपा में कुछ कार्य हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, लोग देखना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा, और सच कहा है, सीधे कहता है लोग कि टीवी पर तो हम बसपा को देखते नहीं हैं, अखबार में कोई न्यूज छपती नहीं है, और सड़कों पर हम देखते नहीं हैं, यहां तक इनका अपना कोई कार्यक्रम भी नहीं होता है, तो फिर बसपा चुनाव जीतेगी कैसे? 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। आप मान लेते हैं कि ये जो 9 सांसद हैं यह भी निकल जाते हैं, बाहर से जो चुनाव जीतने वाले लोग जो धनबल जनबल लगाते हैं वह आकर्षित ना हो और बसपा में ना आए, टिकट ना ले, फॉर्मेलिटीज के तौर पर ये 150 टिकट बांट दें, जो फेमस चेहरा ना हो, जो किसी को आकर्षित ना करे। आपको नहीं लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी चुनाव हो जाएगा? फिर तो राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा नहीं रहेगा। क्या बहन मायावती जी को इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है? क्या उनको चिंता नहीं हो रही है? केवल समाज को ही चिंता हो रही है। और रही बात ये, बसपा अगर राष्ट्रीय पार्टी से भी हट गई, फिलहाल तो देखिए जो भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा, कांग्रेस, वह इस बात से डर रही है कि बसपा के पीछे SC ST वोट है, बड़ा जनाधार है, बहुजन समाज है। अगर राष्ट्रीय पार्टी से भी ये हट जाएंगे, जनता भी इनसे दूर चली जाएगी, तो बहन मायावती जी के ऊपर कोई भी एक्ट लगाकर, आकाश आनंद जी के ऊपर कोई भी एक्ट लगाकर सरकार शिकंजे में कस लेगी। आज आजम खान का क्या हाल है, बड़े बड़े नेता का बुरा हाल हो चुका है उत्तर प्रदेश में। यह उदाहरण के लिए काफी नहीं। बहन मायावती जी को अपने समाज के बीच में जाकर रेफरेंडम करके नए नए नेताओं को जोड़कर, नए युवाओं को मौका देकर, पुराने जो बसपा के कार्यकर्ता थे, जो मान्यवर काशीराम जी के समय में मेहनत करते थे, तमाम लोगों को मनाकर, बिठाकर, बातचीत करके ले आए और बहुजन समाज में एक बड़ा रेफरेंडम करवाएं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि ये जो वर्तमान में जो 9 सांसद हैं यह भी रुके रह जाएं, बाकी लोग भी आ जाएं, लोगों के बीच, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक उत्साह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। केवल बसपा की ही हालत खराब नहीं है, विपक्ष की सभी पार्टियां हालत खराब है। सब अपने अपने पार्टी के लिए चिंताएं कर रही है। आम आदमी पार्टी भी रेफरेंडम करा रही है और नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब के सब मेहनत में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी भी अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को छोड़ रखा है सड़कों पर। सपा के कार्यकर्ता दिखते हैं, प्रोग्राम होता रहता है और किसी तरह वो अखबार में भी छपवाने में कामयाब हो जाते हैं। बसपा थोड़ी सी नगण्य और शून्य है सड़कों पर, अखबार में इनके न्यूज नहीं छपते, चैनलों पे नहीं आते, कोई प्रवक्ता नजर नहीं आता, तो धीरे धीरे आम जनता भूल जाएगी।
कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है, मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी, जिसका स्कॉर्पियो पीला पीला होता है, पीले कलर का, वो घूम रहा है गांव गांव में। इसका मतलब वो जनाधार बना रहा है। अगर 80 जिला है उत्तर प्रदेश का, 80 लोकसभा सीट, 75 जिला है और 80 लोकसभा सीट, उन 80 लोकसभा सीट पर अगर 80 स्कॉर्पियो या कोई गाड़ी नीले रंग की हाथी वाला ये घुमाते हैं गांव में, रोज वो दौड़ता है, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी दिखने लग जाएगा। कोई उंगलियां नहीं उठाएगा कि बसपा के कार्यकर्ताओं को कभी देखा नहीं है। ये जब भी आते हैं तब चुनाव में ही आते हैं, मंच पर दिखते हैं, लोगों के बीच नहीं दिखते हैं। यह सब आरोप खत्म हो जाएगा और बहन मायावती जी को जो आगामी 10 तारीख को जो मीटिंग है, उस मीटिंग में कोई ठोस कदम उठाना होगा। यह सोचना होगा कि पार्टी के लिए आम जनता के बीच बड़ी गलत मैसेज गई है इस चुनाव के हार के बाद, और नेताओं के बारे में, बसपा कार्यकर्ताओं के बारे में गलत परसेप्शन बन रहा है लोगों के बीच। लोग ये कहते हैं कि ये जो भी बसपा वाले हैं केवल चुनाव में ही दिखते हैं, आगे पीछे नहीं दिखते हैं। इस दाग को बसपा कैसे धोएगी या धो लेगी? 4-5 महीने हैं लोकसभा चुनाव के। बहन जी के पास समय है, बहन जी के पास सोचने का भी समय है। इंडिया गठबंधन में जाकर मित्रता करके उस गठबंधन का पार्टनर बनने का भी समय है। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उसको भी बुलाकर समझाने का समय है, साथ जोड़ने का समय है। समाजवादी पार्टी को साथ जोड़ने का समय है, अपने पार्टी में जान फूंकने का भी समय है। अगर समय साथ निकल गया हाथ से तो फिर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ मलते रह जाएंगे और ये पार्टी इतिहास बन जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जाता है। काफी उत्साहवर्धक लग रहा था, लेकिन उत्साहवर्धक जो था वो झंडा से, नारे से। अब तो लोग ये भी कह देते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही भजन मंडली पूरे राज्य में घूम रही थी, वहां की स्थानीय जनता में कोई उत्साह नहीं था। जो आप दिखाते हैं केवल एक जगह भीड़ को उठाकर कैमरे में ले लेते हैं, वही दिखाते रहते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आम जनता का जुलूस अलग दिखता है और कार्यकर्ता का जुलूस अलग दिखता है, और जनता जब जुलूस निकालती है तो बड़े बड़े सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देती है। बसपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं कि बसपा के साथ होंगे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, बहुजन समाज की जनता क्या बसपा के साथ है, दिल से साथ है? कहने के लिए मान्यवर काशीराम जी को मान सम्मान रखने के लिए, बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को का मान सम्मान रखने के लिए आमने सामने कह देते हैं जय भीम। बाद में कहीं वो ये तो नहीं कहते ये सारे मौका परस्त लोग हैं, आ गए हैं बाबा साहेब का फोटो लगाकर, आ गए हैं मान्यवर काशीराम का फोटो लगाकर वोट मांगने के लिए। कल से जब राशन लाइन में लगे रहोगे, जब लाठियां पड़ेगी तो यही लोग नजर नहीं आएंगे। इस तरह की भी बातें होती है, लोग कहते हैं। और इस चीज से बचना होगा, बहन जी को सोचना होगा कि जनता के बीच हमारा परसेप्शन क्या बन रहा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। कहीं सम्मान देने के लिए हमारे महापुरुषों के फोटो के सामने सीधे तौर पर ये लोग बगावत नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे ही मैं हटता हूं ये हमें गालियां देते हैं, लोग खरी खोटी सुनाते हैं। ये मौका परस्त लोग हैं। कुछ लोग कई नेताओं को कह देते हैं ये चंदाखोर है, चंदा मांगने आए हैं। इस तरह की बातें होती है। जनता की नब्ज को समझिए बहन जी, और पार्टी में बदलाव कर दीजिए। नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं, तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं, अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए हैं, आम आदमी पार्टी भी अपने कार्यक्रम में लग गई है।
भाजपा में भी खलबली मची हुई है। 2-3 दिन से सीएम फाइनल नहीं हो रहा है, फिर आप क्यों शांत हैं? कुछ सोचिए, बगावत होने वाली है और भूकंप आने से पहले की ये शांति है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।